पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब 6 अगस्त को सऊदी अरब गए तो तुर्की ने इस बात को गोपनीय रखा था कि राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन भी वहां पहुंचने वाले हैं। तुर्की ने न केवल इस दौरे को गोपनीय रखा बल्कि ये भी नहीं बताया था कि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में शामिल होने जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने 8 अगस्त को कहा कि तुर्की पिछले 2 सालों से सभी संबंधित पक्षों को सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। पहले इस डिफेंस पैक्ट में मिस्र के भी शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिर मिस्र इस समझौते का हिस्सा क्यों नहीं बना? तुर्की ने इस समझौते में मिस्र के नहीं शामिल होने पर क्या कहा और मक्का समझौते में मिस्र क्या भारत की वजह से शामिल नहीं हुआ? आज पहली खबर में इसी की बात। मिस्र के शामिल नहीं होने पर 8 अगस्त को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि मिस्र सभी मुद्दों पर हमारा स्वाभाविक साझेदार है। मेरा मानना है कि अगले चरण में मिस्र भी हमारे साथ इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा। इसमें कुछ तकनीकी मामले शामिल हैं। एक बार उन्हें सुलझा लिया गया तो कोई वजह नहीं है कि मिस्र भी इसका हिस्सा ना बने। लेकिन मिस्र के इस पैक्ट में शामिल नहीं होने की कहानी केवल वही नहीं बताई जा रही जो दलील तुर्की के विदेश मंत्री दे रहे हैं। मध्य पूर्व की प्रमुख न्यूज एनालिसिस वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के तुर्की ब्यूरो चीफ रागिब सोयलू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हाल के महीनों में मिस्र और सऊदी अरब दोनों ने तुर्की के साथ एक करीबी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने को लेकर स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाई थी। रागिब सोयलू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, तुर्की ने मिस्र को संधि में शामिल करने के लिए काफी कोशिश की और औपचारिक रूप से उसकी भागीदारी का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि जब ये स्पष्ट हो गया कि मिस्र इस समझौते में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी देशों ने उसके बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया। मिस्र के इस समझौते में शामिल नहीं होने को भारत से भी जोड़ा जा रहा है। मिस्र के स्वतंत्र ऑनलाइन न्यूज़पेपर माडा मस्र ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, अरब के एक पूर्व राजनयिक का मानना है कि मिस्र तुर्की के साथ किसी रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा, खासकर ग्रीस और साइप्रस के साथ उसके जटिल संबंधों को देखते हुए। इसी तरह ये देखना भी मुश्किल है कि मिस्र पाकिस्तान के साथ किसी रक्षा समझौते में शामिल होगा, क्योंकि मिस्र भारत के साथ आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। माडा मस्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मिस्र ने सऊदी अरब और यूएई के बीच चल रही खींचतान में किसी एक पक्ष का साथ देने से परहेज किया है। सऊदी अरब भले ही उन देशों को संयुक्त अरब अमीरात से दूर करना चाहता हो जो पारंपरिक क्षेत्रीय नेतृत्व की उसकी भूमिका को तेजी से चुनौती दे रहा है, लेकिन मिस्र इन क्षेत्रीय दरारों के दोनों ओर मौजूद कई देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है, इसलिए वह किसी एक पक्ष को चुनने के लिए बहुत कम इच्छुक है। मिस्र का यूएई के साथ रक्षा समझौता है और मई में ईरान की ओर से यूएई पर किए गए हमलों के जवाब में उसने राफेल लड़ाकू विमान भी तैनात किए थे। कहा जा रहा है कि इसी स्थिति के कारण सऊदी अरब भी मिस्र को कुछ हद तक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में देखने लगा है। मिडिल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मिस्र तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से बने एक धड़े और दूसरी ओर इसराइल, यूएई और भारत वाले धड़े के बीच किसी एक पक्ष को चुनना नहीं चाहता। मिस्र के पास क्षेत्र से आगे की कोई व्यापक रणनीतिक दृष्टि नहीं है और वह भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने में रुचि रखता है। साथ ही वह यूएई से मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी निर्भर है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक अनंता सेंटर की सीईओ इंद्राणी बागची भी मानती हैं कि मक्का समझौते में मिस्र के शामिल नहीं होने की वजह भारत भी है, लेकिन वो आखिरी कारण है। इंद्राणी बागची कहती हैं, मिस्र का इसराइल के साथ शांति समझौता है। मिस्र अरब का पहला देश है जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। मिस्र का यूएई के साथ बहुत गहरा संबंध है। मिस्र ने ऐसे गुट में शामिल होने से परहेज किया है जिसका एक सदस्य देश पाकिस्तान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और भारत के साथ उसकी शत्रुता है। दूसरे सदस्य देश सऊदी अरब से यूएई का अविश्वास बढ़ा है। मिस्र ऐसे में किसी पक्ष को नहीं चुनना चाहता है। इंद्राणी बागची साथ ही कहती हैं, मिस्र अगर मक्का समझौते का हिस्सा भी होता तो भारत के साथ संबंधों पर बहुत असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका संदेश अच्छा नहीं जाता। मिस्र में 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से करीब 70 अलग अलग सेक्टर में सक्रिय हैं। इनका कुल निवेश 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा है। इन कंपनियों में मिस्र के करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर रहा। मिस्र को भारत के प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, सूती धागा, मांस और इसके साथ ही दवाएं शामिल हैं। मिस्र से भारत के प्रमुख आयात में पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल, मेटल और खट्टे फल शामिल हैं। भारत मिस्र को निर्यात करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश, मिस्र से आयात करने वाला 12वां सबसे बड़ा देश और मिस्र का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।